नमस्कार। हम बात कर रहे हैं आदिकालीन साहित्य के बारे में। पिछले भाग में हमने बात की थी कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसमें कौन कौन सा साहित्य रचा गया। इस काल में रचित साहित्य को कुछ वर्गों में बांटकर हमने संक्षिप्त बातचीत की थी। ये वर्ग हैं सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं। इनमें से जो पहली प्रवृत्ति है, जो पहले प्रकार का साहित्य है सिद्ध साहित्य, इसके बारे में विस्तृत बातचीत हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य में हिंदी की वे रचनाएं सम्मिलित है जिनमें जैन धर्म की कथाओं, दार्शनिक मंतव्यों या उपदेशों को आधार बनाया गया है। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने अपने मत का प्रचार किया और पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार करते हुए जो हिंदी कविता की रचना की या हिंदी कविता के माध्यम से अपने मत का प्रचार किया, और इस रूप में जो साहित्य सामने आया वह जैन साहित्य कहलाता है। इन कवियों की जो रचनाएं हैं, जैन कवियों की जो रचनाएं हैं, वे आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। ये 4 प्रकार की शैलियाँ हैं जिन रूपों में जैन कवियों की रचनाएं मिलती है। आचार शैली, रास, फागु, चरित, ये रूप हैं जैन साहित्य के। जैन साहित्य की शैलियाँ हैं। इनमें से जो आचार शैली है, ये जैन काव्यों में जो आचार शैली के रूप में जैन काव्य लिखा गया है, इनमें घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है, अर्थात उपदेश देना इन रचनाओं का उद्देश्य है। आचार शैली, आचार के नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें आचरण से संबंधित उपदेशात्मक बातें कही गई है, घटनाओं की, कथाओं की प्रधानता इनमें नहीं है। जो फागु और चरित काव्य है, दूसरे प्रकार का और तीसरे प्रकार का फागु और जो चरित काव्य है, इनकी सामान्य शैली है, ये अपनी सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। जो इनमें सबसे प्रचलित नाम है वह है रास शैली। रास शैली में जो जैन साहित्य लिखा गया है वही सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ है, वही जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप है। रास के रूप में जो साहित्य है वही सबसे लोकप्रिय ग्रंथ माने गए हैं। रास शब्द जो हैं, इसके बारे में कई प्रकार की धारणाएं हैं। संस्कृत में जो रस शब्द क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था, वात्स्यायन के कामसूत्र के रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया। जो अभिनव गुप्त हुए हैं उन्होंने रास को एक प्रकार का रूपक माना, और जो कृष्ण की लीलाएं हैं उन्हें हम रास लीला के नाम से जानते हैं। तो कृष्ण की लीलाओं के लिए भी रास शब्द रूढ़ हो गया, पक्का हो गया। और आज भी जब हम बात करते हैं रास लीला तो उससे हमारा अभिप्राय कृष्ण की लीलाओं से ही होता है। लेकिन जैन साधुओं ने रास शब्द को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जो हमने ऊपर बात की है कि जैन साहित्य की 4 प्रकार की रचना शैलियाँ मिलती है, तो रास भी एक प्रकार की रचना शैली है। रचना शैली के रूप में ही इन जैन कवियों ने इसे स्वीकार किया, और इस रास साहित्य में जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में पद्यबद्ध की गई है। अर्थात
इन रास साहित्यों में क्या मिलता है? एक तो जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र, जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं उनके जीवन चरित्र से जुड़ी हुई कथाएं मिलती है। दूसरे जो वैष्णव अवतारों की कथाएं हैं, राम कृष्ण इत्यादि जो अवतार हैं, विष्णु के जो अवतार हैं, जैसे हिंदू धर्म में वैष्णव अवतारों की कथाएं जो हैं, राम कथा है, कृष्ण कथाएं हैं, ये कथाएं जैन धर्म के इन रास साहित्य में भी मिलती है, लेकिन उनका जो रूप है वह थोड़ा परिवर्तित हो गया है। उन्हें जैन आदर्शों के आवरण में लिखा गया है, जैन आदर्शों के आवरण में कविता के रूप में पद्यबद्ध किया गया है। जो जैन मंदिर थे उनमें ये श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। जो जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र से संबंधित है, जो वैष्णव अवतारों की कथाएं हैं, इन्हें पद्यबद्ध कविता के रूप में लिखा गया है और इन कविताओं का ये लोग रात के समय ताल देकर गायन करते थे। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा, इसलिए जैन साहित्य का यही रूप, रास रूप ही अधिक लोकप्रिय हुआ। जब वीर गाथाओं की बात करेंगे तो वहाँ रास को रासो कहा गया है, लेकिन जो जैन ग्रंथ हैं उनके विषय और उन रासों ग्रंथों के विषय दोनों में काफ़ी अंतर है। वीर गाथाओं में जो रासो शब्द है वह वीर काव्यों के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर जो विषय भूमि है वह बिल्कुल अलग है। इन जैन ग्रंथों का और इन कवियों का, जैन कवियों का, जैन ग्रंथों का उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना था। इन ग्रंथों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने जैन धर्म के तत्वों का निरूपण किया है। धर्म प्रचार के साथ साथ इन ग्रंथों में नीति निरूपण भी किया गया है। धार्मिक बातें कही गई है और नीति से संबंधित ज्ञान की बातें भी इनमें लिखी गई है। इन रास ग्रंथों के जो कथानक स्रोत हैं, जो कथानक लिया गया है वह जैन पुराणों से लिया गया है। उनके कथानक स्रोत जैन पुराण हैं। ये प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य रूपों में मिलते हैं। प्रबंध रूप में भी जैन काव्य लिखा गया और मुक्तक रूप में भी जैन काव्य लिखा गया, और इन ग्रंथों की भाषा अपभ्रंश है। अब बात करते हैं प्रमुख जैन कवियों और उनके ग्रंथों की। जैन साहित्य के कौन से प्रमुख कवि हैं और उनके ग्रंथ कौन से हैं। सबसे पहले जो जैन ग्रंथ लेते हैं वह है श्रावकाचार। श्रावकाचार को लिखने वाले हैं जैन आचार्य देवसेन। देवसेन नामक जैन आचार्य ने 933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की थी। देवसेन एक अच्छे कवि थे और महान चिंतक थे। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रंथ में कवि ने गृहस्थ के कर्तव्यों पर विस्तार से विचार किया है और इसकी रचना दोहा छंद में हुई है। जैन साहित्य के अंतर्गत जो दूसरा ग्रंथ आता है वह है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसकी रचना शालिभद्र सूरि ने की थी। ये भी अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य और अच्छे कवि थे। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है भरतेश्वर बाहुबली, तो इसमें भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन किया गया है। ये दोनों ही, भरतेश्वर और बाहुबली, ये दोनों ही संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी काव्य रचना का विषय रहे हैं। इस रचना में कवि ने इन दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन किया है।
किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव का प्रतिपादन करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। जैन साहित्य में और रासो साहित्य में यही अंतर हो जाता है कि जैन साहित्य में, रास साहित्य में अंत में या काव्य की जो परिणति है वह शांत रस में, मोक्ष भाव में, विरक्ति भाव में दिखाई गई है। अंत में जो वीर हैं और श्रृंगार रस हैं वे अंत में शांत रस तक पहुँच जाते हैं। यह एक खंड काव्य है और इसमें 205 छंद है। इसकी भाषा में नाटकीयता, उक्ति वैचित्र्य और रसात्मकता सर्वत्र दिखाई देती है। अगला ग्रंथ है चंदन बाला रास। यह एक छोटा सा खंड काव्य है और इसमें 35 छंद है। इसकी रचना 1200 ईस्वी के लगभग आसगु नामक कवि ने की थी। इसमें चंदनबाला की कथा कही गई है। चंदनबाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। एक बार कौशाम्बी के राजा शतानीक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया, जिसमें उसका सेनापति चंदनबाला का अपहरण कर ले गया और एक सेठ को बेच दिया। सेठ की स्त्री ने चंदनबाला को बहुत कष्ट दिया, लेकिन चंदनबाला अपने सतीत्व पर टिकी रही, अटल रही और सारे दुख सहन करती रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई। यह जो लघु कथानक है, ये जो छोटा सा कथानक है, यह जैन रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना करती है। अगली रचना है स्थूलीभद्र रास। इसके रचनाकार है जिन धर्म सूरी। जो स्थूलीभद्र रास है इसमें एक वेश्या है, कोषा वेश्या, और उसके पास भोग में लिप्त रहने वाला है स्थूलीभद्र। इस स्थूलीभद्र को, जो पहले भोग में लिप्त है, उसको कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। काव्य की जो भाषा है वह मूल रूप से तो हिंदी है, लेकिन उस पर अपभ्रंश का प्रभाव है। अगली रचना है रेवंतगिरी रास। इसके रचयिता हैं विजय सेन सूरी। इस रचना में जैन तीर्थंकर हुए हैं नेमिनाथ, उनकी प्रतिमा और रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। इसमें प्रकृति के बहुत ही रमणीय चित्र मिलते हैं। इस प्रकार इन सभी जो रचनाएं हैं, इन सभी रचनाओं में रास साहित्य कह सकते हैं, जैन साहित्य कह सकते हैं, इन सभी में पहले किसी भी रस का वर्णन हुआ हो, प्रारंभिक कथा में कोई भी रस रहा हो, भले ही श्रृंगार रस रहा हो, वीर रस रहा हो, लेकिन अंत उसका शांत रस में ही हुआ है। जो कथानायक है, कथानायिका है, वे अंत में जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं, जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह इन सभी जैन साहित्यों में दिखाई देता है और यही प्रवृत्ति है जो इन्हें रासो साहित्य से अलग करती है। यह कुछ जानकारी थी जैन साहित्य के बारे में। आगे हम जानेंगे नाथ साहित्य के बारे में अगली क्लास में।